Hello and welcome you all to my YouTube channel Understanding Mechanical Concepts. I am Anand and today we will discuss about a very general observation used in thermodynamics, that is why Cp is always greater than Cv. इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि Cp और Cv होती क्या है। तो दोनों ही स्पेसिफिक हीट्स हैं, बट अगर इनकी डेफिनेशन हम देखें तो Cp है the amount of heat required to raise the temperature of a unit mass by unit temperature difference at constant pressure। ध्यान रखिए at constant pressure। और Cv है the amount of heat required to raise the temperature of a unit mass by unit temperature difference at constant volume। यहाँ तक अगर हम देखें दोनों केस में तो ये दिखाता है स्पेसिफिक हीट। अगर हम इसमें ऐड कर दें ऐट कांस्टेंट प्रेशर या ऐट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाते हैं टर्म्स स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम में। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर वैसे तो जनरली होती है 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन और Cv की वैल्यू होती है 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन। अगर हम इसको समझें कि Cp की वैल्यू हमेशा Cv से ज़्यादा क्यों होती है, तो उसके लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा एक एग्ज़ाम्पल। जैसे कि मैंने यहाँ दो डायग्राम्स बना रखे हैं। हम इसमें एज्यूम करेंगे कि ये हमारी यूनिट मास है, दोनों केस में यूनिट मास है। इस केस में क्या है कि इसको मैंने रिजिड कर रखा है और इस केस में ये वॉल्स तो रिजिड हैं, बट यहाँ पे एक पिस्टन लगी हुई है ऊपर में, इसकी अपर वॉल में पिस्टन लगी हुई है और ये जो पिस्टन है ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो फर्स्ट केस में हीट सप्लाई करके अगर देखें तो इस केस में क्या होगा कि जैसा हम जानते हैं कि dq बराबर du प्लस dw। इस केस में ये वॉल्स हमारे रिजिड हैं, तो ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं ये कहीं पे भी कोई भी वर्क नहीं करेंगे। तो जो भी हम हीट प्रोवाइड करेंगे, मान लेते हैं Q1 अमाउंट ऑफ हीट हमने इसको सप्लाई किया है, तो ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो है ये पूरी की पूरी यूटिलाइज हो जाएगी इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में। और वर्क डन तो कोई है नहीं, तो अगर हम फॉर्मूले में अगर पुट करें तो ये सीधा सीधा ज़ीरो हो जाएगा। और हमें इस थ्योरी से भी ये समझ में आ रहा है कि जो हीट सप्लाई करेंगे हम वो पूरी पूरी यूटिलाइज हो रही है इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में। इंटरनल एनर्जी होती है mCv डेल्टा T, इस केस में T1 मान लेते हैं। और अगर सेम चीज़ हम कांस्टेंट प्रेशर पे करके देखें तो यहाँ पे अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये हीट जो है ये सिर्फ और सिर्फ इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में यूटिलाइज़ नहीं होगी। ये हीट जो यूटिलाइज़ होगी इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ भी करेगी, साथ साथ जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी, जैसे जैसे इंक्रीज़ होती जाएगी इन मॉलिक्यूल्स की बॉम्बार्डमेंट्स इन वॉल्स पे बढ़ती जाएगी। उसकी वजह से ये वॉल जो है ये अपवर्ड मूवमेंट शो करेंगे। अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये गैस मॉलिक्यूल्स इस पिस्टन पे कुछ वर्क कर रहे हैं। अब अगर इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं तो dq बराबर du प्लस dw, हमारा ये टर्म ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, इस पिस्टन को ऊपर ले जा रहे हैं। तो अगर हम एक एग्जांपल लेकर समझें कि अगर इसको हमने एक केल्विन तक चेंज किया है और हमने यहाँ पे Q1 हीट सप्लाई करी है, Q1 हीट सप्लाई किया, इसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक चेंज हो गया है। अगर हम सेम अमाउंट ऑफ हीट Q1 यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसमें जो हीट चेंज इंटरनल एनर्जी में जो चेंजेस आएंगे उसकी वजह से जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो 1 केल्विन के बराबर नहीं बढ़ेगा, वो हो सकता है 0.50 बढ़े या फिर 0.75 केल्विन बढ़े, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 तो नहीं होगा क्योंकि थोड़ी एनर्जी इसकी वर्क करने में भी यूटिलाइज हो रही है। वर्क करने की वजह से इसकी जो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज़ होनी थी वो कम रह गई है। तो अगर हमें 1 केल्विन ऑफ इंक्रीज़ अचीव करना है
तो हमें Q1 अमाउंट ऑफ हीट नहीं, हमें Q2 अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम Q2 अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे तो ये du जो है इसमें जो टेम्परेचर चेंज होगा वो 1 केल्विन के बराबर शो करेगा। तो यहाँ पे हमने देखा है कि Q2 की जो वैल्यू है वो हमेशा Q1 से बड़ी है, और Q1 यहाँ पे क्या थी, जो हीट हमने इस केस में सप्लाई करी थी। अगर हम इसको कंसिडर करें, अगर यूनिट मास है, यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस है, तो ये हमारी आ जाती है CV की केस। और यहाँ पे यूनिट मास है और यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस इस केस में आ रहा है Q2 की केस में, तो Q2 की केस में ये हमारा बन जाता है CP, प्रेशर कांस्टेंट है। तो अगर हम इसको कंपेयर करके देखें तो Q2 को हम लिख सकते हैं CP और Q1 को लिख सकते हैं CV। तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि CP इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन CV।